चलिए जी, आज फिर कुछ क्वेश्चंस करते हैं रिलेटेड टू जीपैट, फार्मासिस्ट और अपना डीआई। आप डेफिनेटली मेरे चैनल को देखिए, नया चैनल है। शुरू से मैं चैप्टर वाइज क्वेश्चंस करा रही हूँ, बेसिक्स करा रही हूँ। जरूर से आपने ये क्वेश्चंस देखे भी होंगे किसी ना किसी क्वेश्चन में, जब आप करने बैठते हैं किसी फार्मासिस्ट डीआई का, तो वही क्वेश्चंस हैं, वही बेसिक्स हैं। आप जरूर से देखिए, आपको प्रॉफिट मिलेगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो आज अपन किस टॉपिक पे, फार्माकोलॉजी का एक सल्फोनेमाइड टॉपिक है, उस पे क्वेश्चंस कर रहे हैं। जो बचे हुए क्वेश्चंस है वो कर रही हूँ। आगे के 3 वीडियो सल्फोनेमाइड पे मैं करवा चुकी हूँ। तीनों वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप जरूर से लाइन से देखिए। यदि ये सारे वीडियोस आप लाइन से देख लेते हैं, आपके लगभग सल्फोनेमाइड के क्वेश्चंस क्या क्या बैठ सकते हैं, क्या क्या कवर हो सकते हैं, बेसिक्स आप कवर कर सकते हैं। तो कुछ और क्वेश्चंस हम रिलेटेड आज करते हैं। तो देखिए, सल्फोनेमाइड जो होती है सल्फर ड्रग है, एंटी माइक्रोबियल है, मुझे पता है। सबसे पहले मुझे इसकी स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए, राइट। तो ये अपनी बेंजीन रिंग, एक तरफ SO2 NH2 ग्रुप, एक तरफ NH2 ग्रुप है, ठीक है। दूसरी चीज मुझे क्या पता होना चाहिए, एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी के लिए ये एमिनो ग्रुप इसके लिए एसेंशियल है। ये एमिनो ग्रुप होना ही चाहिए, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स जुड़ जाते हैं नाइट्रोजन पे, ठीक है, और अलग अलग सल्फोनेमाइड बनाते जाते हैं, सब्स्टिट्यूट बनते चले जाते हैं ना, वही है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन बैठता है कि ये जो हमारा सल्फोनेमाइड है वो किसके जैसा दिखता है, स्ट्रक्चरली किसके जैसा सिमिलर होता है। तो एक पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड होता है जिसको पाबा बोला जाता है। क्वेश्चन में भी यही आता है कि किसके सिमिलर दिखता है, किसकी स्ट्रक्चर के सिमिलर होता है। तो आप याद रखेंगे ये पाबा के बहुत सिमिलर होता है। पाबा क्या है, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड। पैरा पोजीशन पे अमीनो ग्रुप, ये बेंजोइक एसिड है, राइट। तो पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड के जैसा ये दिखता है। ये जो पाबा होता है ये फॉलिक एसिड फॉर्मेशन में काम में आता है। अब किसी भी बैक्टीरिया में यदि फॉलिक एसिड फॉर्मेशन में क्या काम आ रहा है, पाबा काम आ रहा है। ये पाबा के जैसा दिख रहा है, ठीक है। तो आपको अभी तो एक ही क्वेश्चन याद रखना है, बाद में इसका क्या रोल है अभी मैं बताती हूँ आपको। सेकंड क्वेश्चन आपको ये याद रखना है कि सल्फोनेमाइड की स्ट्रक्चरली किसके सिमिलर होता है, पाबा के सिमिलर होता है, राइट। तो अब देखिए फॉलिक एसिड कैसे सिंथेसिस होता है। जो पाबा होता है, राइट, वो एक केमिकल होता है डाइहाइड्रोप्टेरिडीन, इसके साथ इनकार्पोरेट होके यानी इन दोनों की रिएक्शन होके क्या बनता है, डाइहाइड्रोफॉलिक एसिड बनता है। डाइहाइड्रोफॉलिक एसिड से क्या बनता है, टेट्राहाइड्रोफॉलिक एसिड बनता है। टेट्राहाइड्रोफॉलिक एसिड से आगे डीएनए और आरएनए के सिंथेसिस होता है, उसी से तो बैक्टीरिया ग्रो करेगा, उसका डीएनए आरएनए बनेगा, तो है ना। तो पाबा प्लस डाइहाइड्रोप्टेरिडीन की रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, डाइहाइड्रोफॉलिक एसिड बनता है। डाइहाइड्रोफॉलिक एसिड से क्या बनता है, टेट्राहाइड्रोफॉलिक एसिड। अब यहां से क्वेश्चन क्या बैठते हैं, तो देखिए, यानी ये तो मुझे पता चल गया कि फॉलिक एसिड के सिंथेसिस में क्या काम आता है, पाबा, ठीक है। पाबा प्लस डाइहाइड्रोप्टेरिडीन जब रिएक्ट होते हैं तब बन रहा है डाइहाइड्रोफॉलिक एसिड बन रहा है। और ये किस एंजाइम की प्रेजेंस में होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डाइहाइड्रोफॉलेट सिंथेटेज किस एंजाइम की प्रेजेंस में होता है, डाइहाइड्रोफॉलेट सिंथेटेज। बहुत सिंपल है, डाइहाइड्रोफॉलिक एसिड बन रहा है इसलिए डाइहाइड्रोफॉलेट सिंथेटेज। कभी कभी नाम आ जाता है फॉलेट सिंथेटेज। तो हमारी मैक्सिमम जो सल्फोनेमाइड ड्रग है वो कौन से एंजाइम को इनहिबिट करती हैं, इस डाइहाइड्रोफॉलेट सिंथेटेज या फॉलेट सिंथेटेज को, और क्या नहीं बनने देती है, डाइहाइड्रोफॉलिक एसिड या फॉलिक एसिड बनने ही नहीं देती हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बैठेगा, सल्फोनेमाइड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। तो ये एंजाइम का नाम आपको याद रखना है कि कौन से एंजाइम को इनहिबिट करती है, डाइहाइड्रोफॉलेट सिंथेटेज या फॉलेट सिंथेटेज को ये इनहिबिट करती है। दोनों में से, ऑप्शन में से कुछ भी आ सकता है, ठीक है। अब डाइहाइड्रोफॉलेट सिंथेसिस से टेट्राहाइड्रोफॉलेट सिंथेसिस बनता है, इसमें भी एक एंजाइम काम आता है जिसको बोला जाता है डाइहाइड्रोफॉलेट रिडक्टेज, ठीक है, डाइहाइड्रोफॉलेट रिडक्टेज, ठीक है। याद रखिएगा ये नाम, क्या, ये तो डाइहाइड्रोफॉलेट सिंथेटेज है, ठीक है, ये डाइहाइड्रोफॉलेट रिडक्टेज है, यानी डाइहाइड्रोफॉलिक एसिड का टेट्राहाइड्रोफॉलिक एसिड। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन होती है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, डाइहाइड्रो, यहाँ टेट्राहाइड्रो, 2 हाइड्रोजन और डल गए। हाइड्रोजन का जुड़ना मतलब रिडक्शन होना होता है,
ठीक है, ये मुझे पता है, केमिस्ट्री में मैंने पढ़ा है, इसलिए रिडक्टेज है, डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। अब कभी कभी क्वेश्चन क्या बैठ जाता है, आपको हमेशा याद रखना है, जब भी सल्फोनेमाइड पे क्वेश्चन आए कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये डाइहाइड्रोफोलेट सिंथेटेज या फोलेट सिंथेटेज को इनहिबिट करता है। लेकिन एक ड्रग है जो इससे पहले भी मैंने आपको वीडियो में एक्सप्लेन की है, ट्राइमेथोप्राइम। ये क्या होती है, सल्फोनेमाइड के साथ कॉम्बिनेशन में दी जाती है। ठीक है, किस कॉम्बिनेशन में दी जाती है, क्या कॉम्बिनेशन में दी जाती है, इसके लिए आपको इसका पहला वीडियो देखना पड़ेगा। ट्राइमेथोप्राइम, तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि ट्राइमेथोप्राइम कौन से एंजाइम को इनहिबिट करती है, तो ट्राइमेथोप्राइम इनहिबिट करती है डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को, सल्फोनेमाइड सिंथेटेज को, जबकि ट्राइमेथोप्राइम डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को इनहिबिट करती है ना। और क्या नहीं बनने देती है, टेट्राहाइड्रोफोलेट नहीं बनने देती है। अब देखिए, बहुत सिंपल सा है, पाबा है, ठीक है ना, ये पाबा के इनकॉर्पोरेशन को इनहिबिट करता है, यानी कि डाइहाइड्रोप्टेरिडीन से जुड़ने नहीं देता है। सपोज करो पाबा बिल्कुल कैसा दिखता है, सल्फोनेमाइड जैसा दिखता है, तो पाबा की जगह कंफ्यूजन हो गया डाइहाइड्रोप्टेरिडीन को और सल्फोनेमाइड से जाके जुड़ गया, तो आगे क्या रिएक्शन होगी, क्योंकि ये तो इस एंजाइम को इनहिबिट कर देगा, किसको, डाइहाइड्रोफोलेट सिंथेटेज को। तो एक तरीके से ये क्या हो गया, कंपटीशन कर रहा है पाबा के साथ, पाबा की जगह कौन आके जुड़ रहा है, सल्फोनेमाइड। तो ये क्वेश्चन बैठ जाता है कभी कभी कि ये क्या है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है। सल्फोनेमाइड क्या है, एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, किसके, पाबा के साथ कॉम्पीट करते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और बैठता है, तो जितने भी डीएनए आरएनए सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं ना, वो क्या होते हैं, एंटी मेटाबोलाइट्स होते हैं। आप ये नाम याद रख लीजिए बस कि ये एक एंटी मेटाबोलाइट है। ये क्या है, एंटी मेटाबोलाइट है, राइट। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है क्योंकि कि एंटी मेटाबोलाइट ड्रग्स का एग्जांपल देखिए, तो सल्फोनेमाइड एक एंटी मेटाबोलाइट ड्रग है, राइट। पाबा, अब पाबा बहुत बड़ा रोल है पाबा का। जो पस होता है, कभी कभी अपन जानते हैं अपना लिक्विड एक्सीडेट व्हाइट कलर का निकलता है, पस में सबसे ज्यादा क्या होता है, पाबा पाया जाता है। अब जहां पाबा पाया जाएगा तो वो सल्फोनेमाइड के एक्शन को डिक्रीज कर देगा, क्योंकि मुझे पता है पाबा से क्या बनता है, फॉलिक एसिड। मान लो सल्फोनेमाइड से पाबा बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हो गया, तो वो रिएक्शन करके फॉलिक एसिड बना लेगा। तो ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है किसका, पाबा का, ये आप भी हमेशा याद रखिएगा। तो यहां से कौन कौन से क्वेश्चंस बैठे देखिए जरा, किसका स्ट्रक्चरल सिमिलर है, पाबा का। सल्फोनेमाइड कौन सी ड्रग जो होती, कौन से एंजाइम को इनहिबिट करता है, तो डाइहाइड्रोफोलेट सिंथेटेज या फिर फोलेट सिंथेटेज। और उसके बाद ट्राइमेथोप्राइम कौन से एंजाइम को इनहिबिट करता है, तो डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को इनहिबिट करता है। ये क्या है, एंटी मेटाबोलाइट है। नेक्स्ट, पाबा जो होता है उसका ये क्या होता है, इनहिबिटर तो है, ये तो मुझे पता चल गया है ना, इसकी जगह ये आ जाएगा, ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आपके सल्फोनेमाइड के सारे वीडियो देख लीजिए, चाहे छोटे छोटे से वीडियो हैं, काफी क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, लगभग आपके क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, मैं डेफिनेटली श्योर कह रही हूँ। और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, और आप जरूर से देखिए, आपको डेफिनेटली क्वेश्चंस कवर होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।